नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम हुनर के जादूगर। और हुनर के जादूगर में एक हुनरबाज हर बार नया आता है और नई कुछ रागनियाँ, कुछ लोकगीत या नया जो कारनामा उन्होंने किया होता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इस प्रोग्राम में लाइव प्रोग्राम होता है बृहस्पतिवार को 11 बजे। तो आज बृहस्पतिवार ही है और 11 बज चुके हैं, 11:01 हो चुके हैं, कुछ सेकंड भी हो चुके हैं ऊपर। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं अंशु देवतिया जी। तो अंशु जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गई हैं और अंशु जी का बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। हेलो, नमस्कार मैम, राम राम। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है अंशु जी आपका गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। जी 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 जी। तो अंशु जी आप बताएं हमें कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और अभी क्या कुछ आप पढ़ाई वगैरह कर रही हैं? मैम मैं राजस्थान से हूँ। मेरी जन्मभूमि राजस्थान है और कर्म भूमि मेरी हरियाणा से। अच्छा। हाँ जी, और मैं म्यूजिक टीचर हूँ, संगीत से पढ़ाई करी है मैंने और अभी भी संगीत सीख रही हूँ, बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। जी जी जी। तो दो चीजें साथ में चल रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ में बच्चों को पढ़ा भी रहे हो। जी जी मैम, तो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और अपना ये संगीत की लाइन है इसमें भी चलते हैं। जी बहुत बढ़िया। अंशु जी शुरुआत आपकी कैसे हुई गायकी की और क्या आप शुरू में ही सोच रहे थे कि मेरे को गाना है और क्या क्या गा लेते हैं आप? शुरुआत में तो मैम किसी और फील्ड में जाने की, क्योंकि मेरे पापा जी को संगीत का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ, तो पापा जी पहले गाते बजाते थे तो उन्हें देखती थी, हारमोनियम प्ले करते थे। तो मैं फिर एक दिन पापा को बोली कि पापा मुझे भी संगीत सीखना है। जी हाँ, तो शुरुआत मेरे पापा जी ने करवाई। मेरे गुरु भी मेरे पापा जी हैं। उन्होंने इस धार्मिक चीजों में डाला, हरियाणवी कल्चर में डाला, इसलिए। तो आपके पापा क्या क्या गाते हैं और क्या क्या बजाते हैं? तो मेरे पापा धार्मिक रागनियां गाते, रागनियों का शौक है। अच्छा पापा जी को। अच्छा अच्छा। और आपने बजाने की बात की तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, ढोलक, हारमोनियम, क्या बजाते हैं वो? मैं हारमोनियम प्ले कर लेती हूँ और सिंगिंग। अच्छा अच्छा, आप अपना बता रहे हो। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। पापा जी तो सिंगिंग कर पाते हैं, हारमोनियम प्ले नहीं करते। पहला करते थे, फिर अब छूट गया। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया अंशु जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम सुन रहे हैं हुनर के जादूगर। आज के हुनर के जादूगर प्रोग्राम में है हमारे साथ अंशु देवतवाल जी। तो अगर आप अंशु देवतवाल जी की रागनियाँ सुन चुके हैं या आप सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। इसी नंबर पर कॉल कीजिएगा। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे राजकुमार जी का। राजकुमार जी ने ही हमें बताया है अंशु जी के बारे में और वो इनके लोकगीत और रागनियाँ काफ़ी दिन से सुन रहे थे और चाहते हैं कि गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे भी ये चले। तो अंशु जी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो क्या अंशु जी हम आपकी रागनियाँ और लोकगीत गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे चला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी 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 जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं और वो सुनना चाहते हैं अंशु देवतवाल जी की आवाज़ को गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, तो फरमाइश कर सकते हैं और अपनी पसंद प्रोग्राम में रागनियाँ, लोकगीत सुन सकते हैं। तो क्या आप रागनियों के साथ साथ में भजन और जो शादी या बच्चा पैदा होने पे लोकगीत गाए जाते हैं वो भी गाते हैं क्या अंशु जी? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। रागनियाँ सॉन्ग हुए, भजन हुए, अपने ये हरियाणवी संस्कृति के सॉन्ग होते हैं, गीत भजन। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि आपने अपने पापा को ही गुरु मनाया और पापा से ही सीखा है ये सब। तो ये शुरुआत किस उम्र में की और क्या आपको लगता था कि हाँ इतना कॉन्फिडेंस के साथ में आप ये सब कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल मैम, मैंने 13 साल की उम्र में सीखना स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पापा जी का भी परिवार से पूरा सपोर्ट था। जी जी। पापा जी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी हर चीज का ध्यान रखते हैं, मुझे सिखाने के लिए पूरी जी जान लगा रखी है पापा जी ने। जी 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 जी। तो अंशु जी पहली जो शुरुआत है और पहली बार आप स्टेज पे कब गा पाए और क्या गाया था आपने? पहले मैम हम गुड़गांव रहते थे। अच्छा। तो हाँ, तो गौशाला से मेरी शुरुआत हुई थी, जो मेरी कर्म भूमि हरियाणा से है।
मानेसर जहाँ गौशाला है, वहाँ से धार्मिक भजनों से शुरुआत हुई थी मेरी रागनियों से, धार्मिक रागनियों से। जी 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 जी। तो आपने गुड़गांव की जो बात की, तो आपने पहले रागनी गुड़गांव की गौशाला में गाई थी क्या? हाँ जी मैम, गुड़गांव की गौशाला में गाई थी। वाह, क्या बात है। तो ये तो हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे, आपको पता ही है कि बस स्टैंड के पास में जो गौशाला है, वहाँ की शायद अंशु देवतवाल जी बात। हाँ, वो ही गौशाला मैम, जो हर साल संक्रांत पे रागनी प्रो कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ पे काफी कलाकार आते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वहाँ से पढ़ाई करी है, गुड़गांव से जयकमपुरा स्कूल से पढ़ाई करी है। जी जी। हाँ, +2 मेरी वहाँ से ही हुई है। मेरी मैम थी संगीत की, जिन्होंने संगीता मैम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने नेशनल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रॉफियां भी जीती हुई है। मैम का फुल सपोर्ट था। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा अंशु जी। जैसे आपने कहा कि रागनी आप गाने लगे और स्टेज पे आप आ गए, तो किसका सहारा था जिसकी वजह से आप स्टेज पर पहुंच गए? क्या पहले से ही पापा भी स्टेज पर गाते हैं, या फिर कोई और गायककार था जिन्होंने आपको अपनी? नहीं मैम, पापा जी तो बस अपने शौक के लिए घर पे रियाज करते थे। अच्छा। तो मैं पापा जी के कह रही, पापा जी मुझे प्रोग्राम करना है, कि फिर हम हर साल तो हमारे उधर प्रोग्राम होते थे, हम देखने के लिए जाती थी मैं। जी जी। गुड़गांव मानेसर में। तो मैं क्या पापा जी, एक दिन मैं स्टेज पर रागनी गाना चाहती हूँ। तो पापा जी कह रहे घबराएगी तो नहीं, तो फर्स्ट शुरुआत मैंने वहां से ही करी थी मैम। पापा जी का फुल सपोर्ट था, इसलिए घबराहट तो नहीं हुई। जी 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 जी। तो कौन सी रागनी थी, क्या याद है आपको कि ये वाली रागनी मैंने पहली बार स्टेज पे गाई थी? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा 2 लाइन गा के सुनाइएगा। बेटियों के ऊपर गाई थी मैंने धार्मिक रागनी। मारी आन बान और शान बनी से, बेटी हिंदुस्तानी, हेर बॉर्डर ऊपर धाड़ रही से, बेघट के मर्दानी, बेघट के मर्दानी। मारी आन बान और शान बनी से, आन बान और शान बनी से, बेटी हिंदुस्तानी, बॉर्डर ऊपर धाड़ रही से, बेगट के मर्दानी, बेगट के मर्दानी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी सी आवाज़ है अंशु जी आपकी। दोस्तों, जो अभी प्रोग्राम चल रहा है ये लाइव है, और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। अभी जुड़ने के लिए नंबर होगा 8800475080, और दूसरे नंबर पे अंशु जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, तो उस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर हम कॉल नहीं उठा पाएंगे। 11:09 हो चुके हैं और आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला। जैसे आपने कहा कि पहले प्रोग्राम में आप बिल्कुल भी झिझक नहीं आई और कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, तो क्या कभी ऐसा प्रोग्राम हुआ कि जिस टाइम आप स्टेज पे गई और आपसे किसी ने किसी रागनी की फरमाइश की, वो आपको नहीं आती थी, तो कैसे संभाल पाए आप उस टाइम को? इतनी तो फरमाइश तो नहीं आती मैम, मुझे धार्मिक चीजों के लिए पहले मैंने अपने घर पे रियाज करे उन रागनियों का। मेरा चैनल है सनम हिट रागनी से चैनल है, उन पे फिर मैं हर रागनी धार्मिक चीजें कल्चर में आने की शुरुआत करी। तो फिर मेरे को प्रोग्राम मिलने शुरू हुए, तो फरमाइश में वो पूर्ति भी करते गए हम धीरे धीरे। जी जी जी। जो चीज नहीं आती वो पब्लिक से हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बात की कि आपका चैनल है ना, इस चैनल के बारे में किसने आपको राय दी और किसने सपोर्ट किया आपको, किसने सहारा दिया? क्योंकि उसमें वीडियो भी बनानी होती है, डालनी भी होती है, और सब करना भी होता है। और क्या स्टूडियो वगैरह में रागनियाँ गाती हैं या स्टेज पे ही रागनियाँ गाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। मेरे चाचा जी है अशोक बीरनवास से, वे फोटोग्राफर है, रागनी रिकॉर्ड करते हैं, लाइव भी चलाते हैं, लाइव प्रोग्राम भी करवाते हैं जी। तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप इस फील्ड में हो तो आपको चैनल बनाना चाहिए, चैनल पे डालो, पब्लिक के सजेशन आएंगे, आपको सही गलत का पता चलेगा। हाँ, तो पब्लिक में पहचान बनेगी। फिर उसके अकॉर्डिंग मैम हमने चैनल बनाया, सनम हिट रसिया भी, रागनी भी, और फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे बनाया, फिर उससे पहचान बनती गई हमारी। जी जी बिल्कुल। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बागोत से। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी को। जी नमस्ते प्रकाश जी। और आज हमारी हुनर के जादूगर अंशु देवतवाल जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, अंशु देवतवाल जी, आपने जैसे आपकी जन्मभूमि राजस्थान में है,
तो कर्म भूमि है आपकी हरियाणा होगी है। जी सर। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपको थोड़ा सा कि आपके राजस्थान में कौन से जिले से कौन से गांव से हैं? जी, नीमराणा, दाबड़वास, शाजापुर के पास। अच्छा, नीमराणा ये अलवर से आ गए? अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अंकल जी। अलवर, हाँ अलवर में नीमराणा आता है ना, अलवर में नीमराणा से आप? हाँ जी, हाँ जी। जी 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 जी, नीमराणा समझ गए। नीमराणा में तो हाँ जानते हैं हम। हाँ, गाँव दाबड़वास। जी जी जी, नमस्कार बहुत बहुत आपका। और बहन जी, हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपकी आवाज सुनी आज पहली बार हमने। आप राजस्थान के होते भी हरियाणवी रागनी गाते, इसके लिए हमको बहुत खुशी हो रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अंशु जी, हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे आपको राजस्थानी गाने भी आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल राजस्थानी आते हैं। राजस्थानी गाने अलवर साइड के देखे गा लेती है ना आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप राजस्थानी गाने आपके यूट्यूब पे हैं? हाँ, रसिया सनम हिट रसिया पे है मेरा राजस्थानी सॉन्ग भजन। हाँ, तो राजस्थानी गाने आपके जितने भी हो ना, जैसे सांस्कृतिक गाने, जैसे शादी विवाह के, या जैसे अपने बोल कुछ भी जैसे होते हैं ना सांस्कृतिक गाने, तो ऐसे गाने हो तो जरूर ही आपके यूट्यूब पे भेजना, हम सुनेंगे जरूर। और रागनी तो सुनेंगे ही सुनेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। गुड़गांव की आवाज पे आने के लिए आपका हार्दिक दिल से हमारे के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। थोड़ा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे एक रागनी सुनूंगा, 2 लाइन। जब पूर्णमल जी जब वो जाते हैं ना, वो नौलखा बाग कौन सा होता है, वो नौलखे बाग में जब इंसरा देखो, जब पता चलता है कि भी कोई भगत आया है, वो रानी बोलती है एकदम बासी बांदी वगैरह, ये बहुत बड़ा ऋषि आया, उनसे आप मिलो। तो उस समय की एक 2 लाइन है आपकी सुनाना। एक ऋषि बाग मारा है, तेरी मन की चाही हो जाएगी रानी। एक ऋषि बाग में आ रहा है, तेरी मन की चाही हो रानी। एक ऋषि बाग में आ रहा है, तेरी मन की चाही हो रानी। तेरे मन की चाही हो रानी, तेरे मन की चाही हो रानी। एक ऋषि बाग में आ रहा है, तेरी मन की चाही हो रानी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिल जी। थैंक यू प्रकाश जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और प्रकाश जी की तरह आप भी अंशु जी से बात करना चाहते हैं तो कॉल जरूर कीजिएगा। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। इस नंबर पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं, इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अंशु जी, जैसे आपने बात की राजस्थान वाले जो लोकगीत हैं, है ना, उनकी, तो कोई ऐसा लोकगीत जो आप गुड़गांव की आवाज रेडियो पे अभी 2 लाइनें सुनाना चाहें? जी जी बिल्कुल मैम। हाँ जी। हमारी घूमर छे राही है माँ, हमारी घूमर छे राही है माँ। घूमर रमेवा में जो सा हुरजरी, घूमर रमेवा में जो सा हमारी घूमर छेनक सारी है माँ। हमारी घूमर छेनक सारी है माँ। घूमर रमेवा में जो सा हुरजरी, घूमर रमेवा में जो सा। बहुत ही अच्छी सी मीठी सी आवाज़ में अंशु जी आपने सुना दिया राजस्थानी लोकगीत, लेकिन इसका मीनिंग भी थोड़ा सा बता देंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा हमारे श्रोताओं के लिए। मैम, जो हमारे घूमर जो लोकगीत होते हैं, जैसे हरियाणवी लोकगीत होते हैं, ऐसे हमारे ये लोकगीत होते हैं जो घूमर, जो स्त्रियां एक मिलजुल कर गाती कि हमारी घूमर छे नखराड़ी, हमारा जो लहंगा वो नखरा है, इस तरह के उसके ऊपर एक गीत गाते हैं। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते तेजाम कौशिक जी।
अंशु जी को भी नमस्ते। राम राम अंकल जी, राम राम अंकल जी। राम राम जी, राम 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 राम। खुश रहो, स्वस्थ रहो। बहुत बढ़िया आपने सुनाया, घूम घूम के। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। बहुत ही सुंदर आपकी प्यारी आवाज है। बहुत अच्छे आप आए हमारे रेडियो पे, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। और बहुत बढ़िया है, आपके प्रोग्राम सुनते रहेंगे और गीत सुनते रहेंगे। ऐसे ऐसे गीत घूम घूम के गाने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर होते हैं राजस्थानी परिधान में। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम आपका। आपके लिए हमारा शुभ आशीर्वाद रहेगा हमेशा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। तो सुनिएगा सर गुड़गांव की आवाज पे अंशु जी की रागनियाँ। हाँ बेटी, मतलब सुनेंगे, अब तो सुनेंगे, खूब सुनेंगे सुने बेटी। जी। और अंशु जी आई है तो इनका तो बहुत अभिनंदन करते हैं हम, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी आवाज है, 2-3 मैंने भी लाइनें सुनी है इनकी आवाज, राजस्थानी में भी सुनाई इन्होंने और प्रकाश जी ने भी सुनवाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी मीठी आवाज है इनकी। तो बहुत तरक्की करें, यही आशीर्वाद हमारा रहेगा हमेशा आपके साथ बेटी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। ठीक बेटा, थैंक यू। धन्यवाद सर। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम हुनर के जादूगर में। अभी कॉल करने के लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अंशु जी, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि क्या आप खुद ही रागनियाँ लिखती भी हैं या सिर्फ गाती हैं? ये जरूर सवाल का आंसर दीजिएगा। पहले लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप? ठीक है रही। मैडम को भी नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार, राम राम जी। हाँ जी, हाँ जी। हम ये आप सुना रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। हाँ जी, हाँ जी। अरे आपको हम पूछना चाहते हैं जी, आप कितने सालों के हैं जी? अंकल जी मैं 4-5 साल से गा रही हूँ। 4-5 साल से गा रहे हो, बहुत अच्छा। ये आप आगे बढ़ोगी, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद आवाज पर आए आप। थैंक यू लक्ष्मण जी, उत्साह बढ़ाने के लिए और फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ सुनना चाहेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। मैं सुनना चाहता हूँ, कोई एक रागनी कोई गा के सुनाए तो बहुत अच्छा होगा जी। चलिए, थैंक यू। बिल्कुल। हरियाणे की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान, हमारी संस्कृति है हमारा स्वाभिमान। आओ मिलके स्वर्ग बनाए इस हरियाणे को, हो नंगे नाच प्रतिबंध, सुना करो घर घर लक्ष्मी चंद, और बंद करो गंदे गाने को। हरियाणे की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान। जी बहुत ही बढ़िया सी आवाज़ आपकी अंशु जी, थैंक यू सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं जानना चाह रही थी कि क्या अंशु आप कुछ लिखते भी हैं, गीत वगैरह, रागनी वगैरह, या सिर्फ जो पहले लिखे हुए हैं वही आप गाते हैं? मैम मैं रागनी तो नहीं लिखती। हाँ, मेरे पापा जी ने भजन जरूर बनाए हैं। अच्छा, पापा ने बनाए हैं आपके लिए? हाँ जी, मेरे पापा जी लिख लेते, उनको भजन लिखने का शौक है इसलिए। और जैसे हमारे दादाजी लक्ष्मी चंद्र, दादा जगन्नाथ जी, पंडित मांगीराम जी, बड़े बड़े कवि हैं जो बहुत अच्छा लिख के गए हैं। हम उनकी रागनी काफी जो धार्मिक रागनी गाते, दादा लक्ष्मी चंद्र जी की बहुत अच्छी रागनियां हैं, तो उन्हीं की गाते हैं जी। बहुत बढ़िया। तो क्या पापा का कोई लिखा हुआ भजन आपने स्टेज पे गाया है और जिसको आप 2 लाइनों में अभी सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। जब आया सावन का महीना, जब आया सावन का महीना, केसरिया ध्वजा लहराई रे मेरे श्याम धनी की, केसरिया ध्वजा लहराई रे मेरे श्याम धनी की। जो मेरे चैनल पर भी है मैम ये भजन। एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं अंशु, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? राकेश बोल रहा हूँ जी, गुड़ा से, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। जी राकेश जी, आप पहली बार जुड़े हैं सर? हाँ जी, पहली बार। हाँ जी राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। बताएं सर, क्या पूछना चाहेंगे आप अंशु जी से, क्या बात करना चाहेंगे? हाँ जी अभी सर लाइव प्रोग्राम हाँ जी चल रहा है, उसमें आप क्या बात करना चाहेंगे?
अंशु को हम आशीर्वाद देना चाहते हैं, बहुत बढ़िया गाती है बेटी है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। राम राम अंकल जी। राम राम बेटा, राम राम। कौन सा गाँव है आपका? अंकल जी मैं नियम राणा से शाजापुर गाँव डाबरवास मेरा। अच्छा अच्छा, नीम राणा के पास? हाँ जी, राजस्थान। हाँ समझ गया। मेरा गांव भी कनेड़ा के पास है, महेंद्रगढ़ जिला में जी। गुड़ा गांव है मेरा। जी जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया गांव, आप बहुत बढ़िया, आपकी आवाज लगती है हमें, मैं सुनता हूँ, आपको फॉलो कर रखा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। वैसे राकेश जी, आप कितने दिन से अंशु जी को सुन रहे हो? अंशु को मैं लगभग, इसने जब से फेसबुक पर इसको ज्वाइन करे है, जब से मैं लगभग इसको सुन रहा हूँ। अच्छा। इनकी कोई रागनी या लोकगीत जो आपको बहुत पसंद है और कई बार आप सुन चुके हैं? लगभग सारी ठीक लगती है जी मेरे को, बढ़िया आवाज अच्छी है ना इनकी। अच्छा। तो वैसे मैं रागनियों का शौकीन हूँ। अच्छा जी। लोकगीत वगैरह मैं कम सुनता हूँ, रागनी मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है जी। अच्छा। कोई रागनी जो अभी आप सुनना चाहेंगे अंशु जी से? हाँ जी, कोई हरिश्चंद्र के किस्से की सुनना चाहेंगे जी, कोई सुनाए तो? जी बिल्कुल। थैंक यू राकेश जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जी अंशु जी। हेलो। हाँ जी अंशु जी, राकेश जी सुनना चाहेंगे राजा हरिश्चंद्र के किस्से की कोई 2 लाइनें? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। दस गया नाग बैरी आज मेरे लाल ने, दस गया नाग बैरी आज मेरे लाल ने, पाटी आवे छाती बेटा, पाटी आवे छाती बेटा देख तेरे हाल में, दस गया नाग बैरी आज मेरे लाल ने। जी, बहुत ही दुख भरी सी रागनी है, बहुत ही अच्छे से आपने सुनाई अंशु जी, थैंक यू। और राकेश जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी राकेश जी। बहुत बढ़िया मैडम जी, आपका ये चैनल है? जी सर, ये आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे सुन रहे हैं, और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 2009 में शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं और नेट के थ्रू आप 24 घंटा प्रोग्राम सुन सकते हैं और फरमाइश से भी कर सकते हैं। जैसे अंशु जी को अभी आप सुन रहे हैं, तो बहुत सारे गायककार हैं जिनकी परमिशन हमारे पास में है, और हमारा एक फरमाइशी प्रोग्राम आता है शाम को 4 से 6 के बीच में, जिसमें आप फरमाइश कर सकते हैं और अपने नाम के साथ सुन सकते हैं। गुड़गांव की आवाज़? हाँ जी, गुड़गांव की आवाज़ सुनिएगा सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है हुनर के जादूगर। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं अंशु जी, जो कि रागनियाँ और लोकगीत गाती हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी हमारे लिए कि राजस्थानी लोकगीत भी अंशु जी के हैं। तो अंशु जी ज़रूर हमारे पास भेजिएगा ये राजस्थानी लोकगीत, और हम चाहेंगे कि राजस्थानी लोकगीत भी हम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे चलाएं, क्योंकि अभी राजस्थानी लोकगीत है लेकिन बहुत ही कम, नाम मात्र ही हमारे पास में है। तो हम चाहेंगे कि राजस्थानी लोकगीत जो हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं वो अच्छे से सुन पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल मैम। हाँ जी। मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप गायककार बन गई एक तरह से, और जब स्टेज पे गाने लगी, तो क्या आपको लगा कि मेरे को कुछ बजाना भी आना चाहिए, या आप बजाना पहले ही सीख गए थे? हारमोनियम प्ले करना सिखाया था मैम पापा जी। क्या कभी गाने में दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई स्वर के बारे में खुद को पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, अगला मुझे कहीं भटका तो नहीं देगा कोई हारमोनियम वाला, इसलिए। जी। तो ये किसी और से सीखा आपने, और कहाँ पे सीख पाए आप? स्टार्टिंग तो मैंने पापा से हारमोनियम सिखाया था, फिर मैंने गुड़गांव से क्लास ली थी मैम। अच्छा, गुड़गांव में क्लास ली आपने इसकी? जी हाँ, हारमोनियम की क्लास ली, वोकल म्यूजिक की क्लास ली थी मैम। जी। तो अभी आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल में जाकर संगीत सिखा रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं? नहीं मैम, मैं सिर्फ म्यूजिक सिखाती हूँ बच्चों को, म्यूजिक प्ले करना, हारमोनियम प्ले करना और गीत भजन गजल, बस ये चीज। जी। यानी संगीत की टीचर हैं आप? हाँ, म्यूजिक की टीचर जी। और जैसे आप सुनाती तो रागनियाँ भजन लोकगीत हैं, लेकिन सुनना किसको पसंद करती हैं? कोई ऐसा गायककार जिसको आप ज़्यादा सुनना पसंद करती हो और फॉलो करते हो कि जी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी समय मिलता है तो मैं इनको जरूर सुनना पसंद करती हूँ? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। जैसे गुरु जी हमारे मास्टर सतबीर जी हुए,
रुचिचंद्र लाल जी, जो मेरे गांव से एक और कलाकार है जो मेरे दादाजी हैं, बाबूदान जी, सांगी है वे, उनमें सांग करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी राग में गाते हैं, उनकी राग में सुनना पसंद है मुझे। जी 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 जी। तो कभी उनके साथ गाने की कोशिश की कि इनके साथ मैं रागनियां भी गाऊं, या ऐसा मौका मिले मुझे? हाँ बिल्कुल मैम, बाबा हमारे घर आए थे, मुझे उनके प्रोग्राम में बुलाते हैं। अच्छा, तो उनके साथ गाते हो या फिर अकेले से गाते हो उनके प्रोग्राम में? उन्हीं के साथ गाते हैं मैम। अच्छा। और अभी बहुत अच्छी कवि जी, बहुत अच्छी कवि भी है, गायक कलाकार जो संगीतकार बहुत अच्छे हैं मैम संगीत के मामले में। चलिए बहुत ही अच्छा। और अभी जैसे आप जाते हैं स्टेज पे गाने के लिए, तो आपकी अलग से पार्टी बनी हुई है या और पार्टियों के सहयोग से ही आप स्टेज तक जा पाते हैं? खुद की भी है मैम और पार्टियों के थ्रू भी जाते हैं। अच्छा, खुद की पार्टी बना रखी है। और कितने सदस्य हैं आपकी पार्टी में? 6 मैम। अच्छा, 6 सदस्य हैं आपकी पार्टी में। हमारे ढोलक मास्टर भी, पेटी मास्टर भी, नंगाड़ी मास्टर भी जो नंगाड़ा बजाते हैं, शायद मास्टर भी हुए, और खुद में स्पेशल हूँ, और फिर और कलाकार भी, गायक कलाकार। जी, बहुत बढ़िया। कभी ऐसा हुआ अंशु, किसी ने आपको बोला हो कि कोई दुख भरा सा गीत या रागनी सुनाए स्टेज पे, तो आप कौन सा सुना पाए? ऐसा कुछ है क्या जो लोगों ने फरमाइश की हो? हाँ बिल्कुल मैम, अभी आपको राजा हरिश्चंद्र के किस्से की सुनाई थी रागनी, 10-11 नागबैरी, ये इमोशनल रागनी है। जी, बिल्कुल दुख भरी सी रागनी है ये। और कभी जी कोई ऐसा श्रोता जो जब भी आप कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं तो आपको बोलते हो कि जी आप जब भी कहीं पे प्रोग्राम करने जाएं तो हमें बताएं, और वो आगे ही पहुंच जाते हैं सुनने के लिए? बिल्कुल मैम, ऐसे बहुत से जो मेरे रागनी प्रेमी है जो मुझे मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते, कहते बेटा आपका जहाँ भी प्रोग्राम हो तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करना, हमें प्रोग्राम में बुलाना। पब्लिक का, श्रोतागणों का मैम फुल सपोर्ट है मुझे। बहुत बढ़िया। उनके सपोर्ट से आज जो कुछ भी है, पब्लिक के सपोर्ट से ही है जी। और अभी तक आप कितने स्टेज प्रोग्राम कर चुके होंगे अंशु जी? काफी कर चुके मैम स्टेज प्रोग्राम तो। जी मतलब मुझे धार्मिक प्रोग्राम ज्यादा आते, जैसे गौशाला के हुए मैम, मंदिरों के हुए। बहुत बढ़िया। क्या अंशु जी, जब रागनियों के प्रोग्राम काफ़ी सारे दिन में भी होते हैं और काफ़ी सारे रागनियों के प्रोग्राम रात को भी होते हैं, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है आपको प्रोग्राम में जब जाते हो? तो कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो कभी? नो मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में धार्मिक होते हैं, वहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं होती जो मुझे परेशान करे, और पापा जी मेरे साथ रहते हैं। अच्छा। मेरे साथ में संगीतकार रहते हैं, तो ऐसी कोई अभी आज तक तो कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि धार्मिक स्थलों पे मेरे प्रोग्राम होते हैं तो बहुत सभ्य लोग होते हैं वहाँ पे। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही आप आगे तरक्की करते रहें, बढ़ते रहें। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा आपने अपने बारे में भी बताया, और जो आपके आसपास लोग रहते हैं उनके बारे में भी आपने चर्चा की। चलते चलते हमारे श्रोताओं को कोई देशभक्ति रागनी की कोई 2 लाइनें अगर आप सुनाना चाहें। बिल्कुल मैम जी। फिर सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में, हेरा भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, हेरा सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, हेरा हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बढ़ाई सुनते रहा करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बढ़ाई सुनते रहा करेंगे, शेर की माँ मन क्या करेंगे, शेर की माँ मन क्या करेंगे इस हिंदुस्तान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी सी आपकी आवाज अंशु जी। थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शायद इंतजार कर रहे थे कि लास्ट में ही मैं जुड़ूं। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते राजकुमार जी।
शर्मिला जी को नमस्कार और अंशुल देतवाल जी को भी नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार अंकल जी, राम राम जी। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं एक ड्राइवर हूँ और अभी 1-2 सेकंड का ही टाइम मिला, मैं गाड़ी साइड में लगा रखी है और जाते जाते और शुभकामनाएं जी। जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू राजकुमार जी, अंशु जी से मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो थैंक यू एक बार फिर से अंशु जी, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम भी यही कहेंगे आप तो खूब तरक्की करें, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया। अच्छा लगा हमें अंशु जी की आवाज़ सुन के, और एक नई आवाज़ और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आज आई है और आगे भी चलती रहेंगी, यानी कि अंशु जी के लोकगीत और रागनियाँ भी आगे आप दोस्तों सुनते रहेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर फरमाइश करें उनकी आवाज़ की, रागनियों की, जिससे कि हम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे चला पाएँ। अभी हम ये कहेंगे, फरमाइश करने के लिए भी नंबर नोट कर लीजिए। जो हमारे श्रोता अभी अभी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो सुनना शुरू किया है, तो फरमाइश करने के लिए नंबर होगा 0124 408 7545, यानी 012440874545, या आप व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी 9958941408। और हुनर के जादूगर प्रोग्राम आता है हर बृहस्पतिवार को 11 बजे। अगर आप भी किसी हुनरबाज को जानते हैं तो हमारे जो नंबर अभी मैंने बताए हैं उन पे आप लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर स्टूडियो के नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मजे सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो।